बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपका अकामा एक्सपायर है, आपका हुरूब लगा हुआ है, आप चाहते हैं कि किसी भी तरह अपने मुल्क चला जाऊं, क्योंकि जब बंदे का अकामा एक्सपायर हो जाता है कफ़ील आपका खुरूज नहाई लगा ही नहीं सकता। इसी तरह आपका जब हुरूब लग जाता है तो कोई भी आपका खुरूज नहाई नहीं लगा सकता। इसके जो तरीके हैं, जो लोग चाहते हैं कि किसी तरह हमारी जान छूट जाए, हम अपने मुल्क चले जाएं, 5-5 साल 8-8 साल लोगों को हो गए हैं, हुरूब लगे हुई है, अपने मुल्क नहीं जा सके, अकामे एक्सपायर हैं, कंपनियां बंद हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, रेड में चले गए हैं, लेकिन लोग फंस गए हैं कि किस तरह वापस जाना है। तो मैं आप लोगों को 2-3 तरीके इसमें बताऊंगा। आपने प्रैक्टिकल करना है, मेरा काम है आपको बताना, आपका काम है प्रैक्टिकल करना। अगर आप सिर्फ बातें सुन के ये कहेंगे कि यार इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर आप कहें कि सब फजूल है, सब झूठ है, फिर भी कुछ नहीं होगा। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जब तक इन तरीक़ों पर आप अमल नहीं करेंगे, आपको किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, कोई सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से अगर कोई फ्री टाइम दे दिया जाए आउट पास का, जिस तरह पहले काफ़ी अरसा पहले एक टाइम दिया गया था कि जिन्होंने जाना है वो चले जाएं, अगर उस तरह का टाइम मिल गया तो फिर तो एक चांस होगा, लेकिन आपने कुछ करना है तभी फ़ायदा होना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकामा वालों की जानिब जाते हैं कि जिन लोगों के अकामे एक्सपायर हो चुके हैं, कफ़ील कंपनी उनके अकामे बना नहीं रहे, या फिर उनके कफ़ील कंपनी रेड में चले गए हैं, जिस वजह से ना तो उनका अकामा बनता है और ना ही उनका खुरूज नहाई लगता है, ना ही उनकी जो छुट्टी लगती है, तो वो फंसे हुए हैं। वो क्या करें? आपके लिए जो लीगल तरीका है वो ये है कि आप वज़ारतुल मवारिद अल बशरिया, वज़ारत मेहनत, मकतब अमल में जाके आप अपने कफ़ील कंपनी के ख़िलाफ़ केस करेंगे। केस आपने करना क्या है? एक तो ये करना है कि इतने अरसा से अकामा एक्सपायर है, ना मैं छुट्टी जा सकता हूँ, ना मैं खुरूज नहाई जा सकता हूँ। साथ में एक चीज़ आपने ज़रूर मेंशन करनी है कि आपकी बकाया सैलरीज़ कितनी है कंपनी या कफ़ील के पास, या आपका हिसाब जो फ़ाइनल है कितने अरसा का है वो आपका बनता है, वो भी आपने लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे जाके केस करना है। अब कंपनी कफ़ील के साथ क्या करते हैं वज़ारतुल मवारिद अल बशरिया वाले, कि आपको भी बुलाया जाता है, आपकी कंपनी या कफ़ील को या उनके आपके मंदूब को बुलाया जाता है, सामने बिठाया जाता है, या फिर लाइव कॉल ली जाती है, उस दोनों को वीडियो कॉल के ज़रिए सामने रखा जाता है, सामने बिठाया जाता है, आपस में मसला हल करवाने की कोशिश की जाती है। ज़्यादातर मसले यहाँ पर ही हल हो जाते हैं, आपका केस आगे जाता ही नहीं है, क्योंकि कफ़ील को भी पता है, कंपनी को भी पता है केस चलेगा, आगे केस को फॉलो करना पड़ेगा, और इसी तरह उनकी रेटिंग भी डाउन होती है कंपनीज़ की। अगर उनके ख़िलाफ़ फिर बड़े बड़े फ़ैसले आ जाते हैं उनकी ख़िलाफ़ वर्जियों के, तो फिर उनको भी मसला होता है, उनको भी टेंशन होती है। तो इस वजह से कोशिश यही की जाती है, और आप भी यही कोशिश करें कि पहले जब आपको बुलाया जाए तो आप केस को ख़त्म करें, चाहे आपको नुकसान करना पड़े। उसकी वजह ये होती है केस लंबा हो जाता है तो कंपनी कफ़ील को अपना नुकसान अपनी जगह पे नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसमें ज़्यादा नुकसान आपका होता है। हो सकता है आपका केस 3 महीने चले, 6 महीने चले, साल चले, फिर आप केस के पीछे घूमते रहेंगे, ना इधर के ना उधर के, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कोशिश तो ये करें कि आप वहीं पर ही केस को ख़त्म करें, चाहे आपको कुछ ना कुछ नुकसान जो है वो करना पड़े, कुछ ले के कुछ दे के, दरमियानी रास्ता इख्तियार करके अपनी जान छुड़वा लें। अब ये है उन अकामा एक्सपायर वालों की। अब ये भी आपका सवाल होगा कि अकामा तो एक्सपायर हो गया है, अकामा एक्सपायर हुई है, 6 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, तो आपका अकामा उसका ज़िम्मेदार कफ़ील या कंपनी ही होते हैं। आप किसी भी वीज़ा पर मौजूद हैं, आप घरेलू मुलाजिम हैं, आप कफ़ील कंपनी के मुसस्सा में काम कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रही हैं, आप आज़ाद वीज़ा पर हैं, आपके अकामा का ज़िम्मेदार आपका कफ़ील ही होता है। वो एक अलग चीज़ है कि आज़ाद वीज़ा वालों ने अपने जो है तरीके वो बना लिए हैं कि अकामा की फ़ीस खुद, लेकिन जो गवर्नमेंट का रूल है, जो सऊदी लेबर लॉ है, उसमें आपने कभी भी अपने अकामा की फ़ीस पे नहीं करनी, आपकी ज़िम्मेदारी है ही नहीं। तो ये स्पेशली क्योंकि ज़्यादातर इस तरह के मसले होते हैं आज़ाद वीज़ा वालों के साथ भी। तो जब भी इसमें नुकसान होगा, अगर माली नुकसान होगा, तो वो आपके कफ़ील कंपनी का ही होगा कि आपका इतने अरसा से अकामा एक्सपायर है, इतने अरसा से आपका अकामा नहीं बन रहा, या फिर रेड में चले गए हैं, जो भी मसला होगा। तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, वो कफ़ील जाने,
اور वजारत मेहनत जाने, वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। अब एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी एम्बेसी में चले जाएंगे। एम्बेसी में जाके आप अपना केस बताएंगे कि ये मेरा मसला है, इतने अरसा से मेरा इकामा नहीं बना और इसी तरह आपका कफील या कंपनी रेड में है, बन भी नहीं सकता। तो फिर एम्बेसी से आपको एक पेपर दिया जाता है, पेपर बना के वो फिर आपको बताया जाता है कि फ़लाँ जगह पे जाएँ, फ़लाँ जगह पे ले जाएँ। आहिस्ता आहिस्ता वो एक प्रोसेस होता है। एम्बेसी वाले मेरा ख्याल है कि पहले कुछ एक्टिव थे, आजकल एक्टिविटीज़ एम्बेसी की उस तरह की, पाकिस्तान एम्बेसी की स्पेशली बात कर रहा हूँ, कुछ उस तरह की नहीं है। अल्लाह करे कि कुछ इसमें नज़र आए, क्योंकि जब नए नए सफ़ीर आते हैं एम्बेसीज़ में तो माशाल्लाह वो बहुत एक्टिव होते हैं। तो हमारे मौजूदा सफ़ीर साहब भी जो हैं वो भी माशाल्लाह शुरू में बहुत एक्टिव नज़र आए थे, लेकिन अभी इस वक्त कोई परफॉर्मेंस उनकी नज़र नहीं आ रही अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाला से। बाकी अंदर खाते हो सकता है कुछ बहुत बड़ा कर रहे हों, लेकिन परफॉर्मेंस वो होती है जो नज़र आए, लेकिन इस वक्त तक कुछ हो नहीं रहा। बहरहाल आप एम्बेसी जाएँ, अपना वहाँ पे मुद्दा बयान करें और अल्लाह करे कि आपकी सुनवाई हो और आपको फ़ायदा हो। जो लीगल तरीका, ये अथॉरिटी है एम्बेसी के पास, एम्बेसी के पास एक कानूनी तरीका है कि एम्बेसी आपकी इस तरह हेल्प कर सकती है। तो ये तो रहा अकामा एक्सपायर वाले। अब चलते हैं दूसरी जानब जो हुरूब वाले हैं। अब जो हुरूब वाले हैं उनका लिंक जो है वो कफ़ील के साथ ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपका जब हुरूब लग गया उसके बाद आपका लिंक ख़त्म हो गया। और मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि भाई हुरूब आपका जब भी लगे आप जाके कफ़ील के ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पर केस किया करें। 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम, इससे ज़्यादा इंतज़ार ना करें। अगर आपका कफ़ील कह रहा है कि मैंने हुरूब आपका कैंसिल करना है, कर रहा हूँ, कभी भी एतमाद मत करें, क्योंकि इसी तरह वो आपका टाइम गुजारना चाहता है। जब आपका टाइम गुजर जाता है 14 दिन 15 दिन, उसके बाद फिर आप केस करते हैं, उस केस का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। और 14-15 दिन के अंदर आपके कफ़ील के पास अथॉरिटी होती है कि ऑनलाइन आपका वो हुरूब कैंसिल कर सकता है। उसके बाद भी कैंसिल हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, कैंसिल हो जाता है, लेकिन कफ़ील को थोड़ा सा प्रोसेस फिर करना पड़ता है, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है आपके लिए। अब जिन लोगों के पुराने हुरूब लगे हुए हैं, अकामे भी एक्सपायर हैं, उनके हुरूब भी, तो अकामे की मैंने पहले बात की है कि अकामे का ज़िम्मेदार आपका कफ़ील ही होता है, लेकिन जब हुरूब लग जाता है तो वो केस कफ़ील का या कंपनी का नहीं रहता, वो गवर्नमेंट का, हुकूमत का केस बन जाता है। उसके बाद फिर यही आपका ये एक तरीका ये है कि आप कोशिश करें, पहली कोशिश कफ़ील से रब्ता करें, कंपनी से रब्ता करें। वो अगर मान जाते हैं आपका हुरूब कैंसिल करने के लिए तो पुराना हुरूब भी कैंसिल हो जाता है। तरीका जिस तरह मैंने बताया कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बहरहाल कैंसिल हो जाता है। जो न्यू लेबर लॉ है उसके मुताबिक आपका हुरूब कैंसिल हो जाता है। अगर आपका कफ़ील या कंपनी नहीं मानते तो फिर दूसरा ऑप्शन आपका ये होता है कि आप वज़ारतुल मवारिदिल बशरिया, जिस तरह मैंने पहले कहा है कि आपने उनको केस करना है अपने कफ़ील के ख़िलाफ़, कंपनी के ख़िलाफ़। अगर केस भी आप नहीं करते तो फिर तीसरा जो ऑप्शन आपके पास मौजूद होता है वो होता है एम्बेसी का। अब एम्बेसी जो है, एम्बेसी वालों को थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा कि इतना अरसा से मेरा काम एक्सपायर है, इतना अरसा हो गया है, मेरा हुरूब लगा हुआ है, मेरा कफ़ील या कंपनी रेड में है, या मेरा कंपनी या मुसस्सा ख़त्म ही हो गए हैं, तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपका कफ़ील भी मौजूद है, कंपनी भी मौजूद है, मुसस्सा भी मौजूद है, तो ये मुश्किल हो जाएगा। इसमें एक और चीज़ बहुत अहम होती है कि अगर हुरूब के बाद आपकी कंपनी या मुसस्सा या कफ़ील रेड में चले गए हैं तो फिर आप एक बार अपने नकल कफ़ाला की ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह जिन लोगों के अकामे एक्सपायर हो चुके हैं, अकामा एक्सपायर होने के बाद आपको अगर पता है कि यार आपकी कंपनी या आपका कफ़ील, उनके हालात ख़राब होते जा रहे हैं और हमेशा से ऐसे करते जा रहे हैं, तो अकामा एक्सपायरी के बाद कभी भी इंतज़ार मत किया करें, दूसरी जगह पे कोशिश किया करें कि नकल कफ़ाला करवा लें। और हुरूब वाले अगर अपने मुल्क जाना चाहते हैं तो उनके पास वही ऑप्शन होता है कि किसी भी तरीके से पुलिस से पकड़वा के, कहीं भी वज़ारतुल जो अमल है वहाँ पे पेश होके उनसे रिक्वेस्ट करके, या फिर एम्बेसी से रिक्वेस्ट करके, अगर एम्बेसी उनकी हेल्प करती है या उनके पास कोई ऐसे लीगल तरीके मौजूद हैं तो आपका फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा कफ़ील कंपनी से आप निकल जाते हैं जब आपका हुरूब लग जाता है। हाँ, वो आपके केस को दोबारा लेते हैं, अगर वो कैंसिल करवाना चाहते हैं तो कैंसिल भी हुरूब हो जाता है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।